Hello, my dear students. How are you? Hope you are fit and full of beans and fresh as a daisy. You know, today we are gonna read poem 4 of class 8, The Last Bargain. First of all, let me make you understand the meaning of bargain. Bargaining. सुना होगा ना बच्चा आपने bargaining. Bargaining क्या होता है? See, sometimes your mother goes to market. Okay, sometimes when your mother go to market to purchase some vegetables or other things, है ना? तो क्या करती हैं आपकी मदर? वेंडर को बोलती हैं कि इतना कम कर लो, 20 कम कर लो, 50 कम कर लो, है ना? तो वो मोल भाव करती है, दैट इज बार्गेनिंग. ओके, तो वो क्या होती है? बार्गेनिंग. सो पोज द वीडियो एंड थिंक, व्हेन डज शी परचेज? कब वो परचेज करती है? यस, व्हेन शी इज सेटिस्फाइड. जब वो सेटिस्फाई हो जाती है, उसको लगता है अब ये प्रॉफिट वाला सौदा है, तब. Okay, so coming back to the poem, let me disclose you first that here bargaining has a deep meaning. Okay, इसका deep meaning है. In order to understand it, let's have a look on the summary of the poem. Summary क्या है? सबसे पहले बच्चे, एक person होता है इस poem के अंदर, a poet. वो क्या करता है? वो अपने आप को वो चाहता है कि उसे कोई जॉब मिल जाए. ओके, तो ये जो पोएम है द लास्ट बार्गेन, दैट इज रिटन बाय अ फेमस बंगाली पोएट रविंद्रनाथ टैगोर. तो इन दिस पोएम अ पर्सन इज इन सर्च ऑफ अ जॉब. एक पर्सन है जो जॉब ढूंढ रहा होता है. ही वांट्स टू वर्क विदाउट लॉसिंग हिज फ्रीडम. अपनी फ्रीडम खोए बिना ही वो क्या करना चाहता है? काम करना चाहता है. So, first of all, he meets a king who has a sword in his hand. वो पर्सन सबसे पहले किंग से मिलता है और किंग उसे पावर ऑफर करता है कि मैं तुझे पावर दूंगा, इसके बदले में तू काम कर. ओके, बट ही रिजेक्ट्स. Then a man offers him money. An old man offers him money and gold coins. And then a beautiful girl offers him her smile. But he rejects all the proposals. पर जो पर्सन है ना, वो सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर देता है. लास्ट में क्या होता है? द लास्ट बार्गेन ही स्ट्राइक्स इज द ऑफर गिवन बाय एन इनोसेंट चाइल्ड. एक इनोसेंट चाइल्ड जो सैंड में शेल्स के साथ खेल रहा होता है, वो उसका ऑफर एक्सेप्ट करता है. क्यों? क्योंकि वो उसकी इनोसेंस देखता है. देखो, जो मनी है, पावर है, वो पोइट कहता है कि ये पावर, मनी और ब्यूटी, ये जो सब हैं, ये एवर लास्टिंग नहीं है. ठीक है, ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे. जो मेटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो इसको कभी भी खुशी नहीं देंगी. और सो व्हाट द पोएम मीन्स इज, फॉर रियल एंड एवर लास्टिंग हैप्पीनेस वी डू नॉट नीड पावर, मनी और ब्यूटी. Only we need is freedom, innocence. Okay, freedom and innocence can make a person's life happy and satisfied. Innocence means simplicity. फ्रीडम और जो सिंप्लिसिटी है, वही पर्सन की लाइफ को क्या कर सकते हैं? खुश रख सकते हैं. ओके, नाउ पॉज द वीडियो अगेन एंड थिंक अबाउट द थिंग्स विच मेक अस रियली हैप्पी. वीडियो पोज करके आप बताना, आप सोचना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं. ओके, नाउ लेट्स रीड द पोएम द लास्ट बार्गेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. स्टैंजा फर्स्ट. द पोएट starts the poem by saying, "Come and hire me. I cried while in the morning I was walking on the stone paved road, sword in hand. The king came in his chariot. He held my hand and said, I'll hire you with my power. But his power counted for naught and he went away in his chariot." जो पोइट है, जो पोइट है, वो कहता है, आओ मुझे हायर करो, मुझे जॉब चाहिए, काम चाहिए. और सुबह वो चिल्लाता है, कहता है, जब वो स्टोन पत्थर वाले रास्ते पे चल रहा था, और जो एक फिर वहाँ पे किंग आता है जिसके हाथ में स्वॉर्ड थी, वो अपनी चैरियट, अपने रथ पे बैठ के आया. उसने मेरा हाथ यानी पोइट का हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर. कहते ठीक है, मैं आपको हायर करता हूँ, इसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा? पावर दूंगा.
बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट नथिंग, पर उसकी पावर किसी काम की नहीं थी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिट, क्यों चला जाता है वो अपनी रथ से वापस? क्योंकि जो पोइट है वो उसे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता, उसे लगता है कि जो पावर है वो उसे सच्ची खुशी नहीं देगी। सेकेंड स्टांजा सेकेंड, इन द in the heat of the midday, the houses stood with shut doors. I wended along the crooked lane. Crooked lane means curved path. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I'll hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. दोपहर की इतनी गर्मी में जो हाउसेस थे सब बंद थे, सब के दरवाजे बंद थे। एंड आई वेंडर, जो पोएट था वो क्रूड कर्व्ड पाथ पे इधर उधर जो था घूम रहा था। एक जो ओल्ड मैन उसके पास आया, क्या लेके आया? बैग ऑफ गोल्ड, पैसे लेके आया, और उसने उसे ऑफर किया, गोल्ड ऑफर किया। बट ही पोंडेड एंड सेड, पॉन्डेड थॉट, उसने सोचा और कहा, आई हायर यू विद माई मनी, मैं तुम्हें पैसे के बदले हायर करूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हें हायर करूंगा। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, उसने अपने पैसे जो कॉइन्स थे वो काउंट किए। बट आई टर्न्ड अवे, आई रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, आई डिडंट एक्सेप्ट हिज ऑफर। पर जो पोइट है उसने उसके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट नहीं किया, उसने उसकी मनी को देख के उसे ग्रेड नहीं हुआ, उसे अब भी यही लगा कि जो पैसे हैं वो उसको रियल हैप्पीनेस नहीं दे पाएंगे। ओके, स्टैंजा थर्ड इज व्हाट इज देयर? It was evening. The garden hedge was all aflower. The fair maid came out and said, I'll hire you with a smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone in the dark. अब इवनिंग का टाइम था। जो गार्डन था उसकी वॉल थी वो सब फ्लावर से भरी हुई थी। एक फेयर मेड, एक ब्यूटीफुल गर्ल, शी केम आउट, वो बाहर आई और उसने कहा, आई हायर यू विद माई स्माइल, मैं तुम्हें हायर करूँगी, अपनी स्माइल दूंगी और आपको हायर करूँगी। बट उसको भी पोइट ने मना कर दिया, क्योंकि उसने सोचा कि ब्यूटी जो है वो भी एवर लास्टिंग नहीं होती। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, उसका जो फेस था वो पेल्ड, फेड हो गई, उसकी स्माइल फेड हो गई। एंड शी क्राइड, स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू किया और वो वापस अंधेरे में ही अकेली वापस चली गई। फोर्थ स्टैंजा, the sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. He raised his head and seemed to know me and said, I'll hire you with nothing. From henceforward, that bargain struck in the child's play made me a free man. सूरज चमका, सैंड के ऊपर सूरज चमक रहा था, शाइन कर रहा था। जो सी वेव्स थी वे वार्डली इन एन इरेगुलर वे, वो अपने किनारों से टकरा रही थी सी वेव्स। और जो एक बच्चा था वो बैठ के वहाँ पे सी के किनारे पे बैठ के वहाँ पे शेल्स के साथ खेल रहा था। तो ये पर्सन उसके पास गया, द चाइल्ड रेज हिज हेड, उसने अपना सिर रेज किया, हेड उठाया, एंड सीम टू नो मी एंड सेड, और उसने क्या कहा, आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, फिर ऐसे ही हायर करूंगा बिना किसी चीज़ ऑफर किए। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड, तब से जो बार्गनिंग थी, जो बार्गेन थी बच्चे की, वो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं बिल्कुल फ्री हूँ। उसकी जो इनोसेंस देख के, उसका फेस देख के, उसकी इनोसेंस देख के मैंने उसका जो ऑफर था वो एक्सेप्ट कर लिया। देखो, उसने मनी, पावर, ब्यूटी सबको ठुकरा दिया। उसने क्या एक्सेप्ट किया? फ्रीडम एंड इनोसेंस। ठीक है बच्चा?
Now he realizes that this is the last bargain in which he will get happiness. यहाँ पे उसे लगा कि जो सच्ची खुशी उसे मिलेगी यहीं पे मिलेगी फ्रीडम और सिंप्लिसिटी में. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द पोएम वेल. आपको अच्छे से समझ आ जाएगी. इसको अच्छे से रीड करना बच्चा. ओके, लिसन केयरफुली and then read again. Okay students, thank you. Have a nice day.